जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए रेलवे की तरफ से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर आरआरबी वाइज वैकेंसीज़ बताई गई है। अहमदाबाद के अंतर्गत 424 वैकेंसीज रिजर्व हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 238 है। अजमेर के अंतर्गत 22 वैकेंसीज है। बेंगलुरु में जो वैकेंसीज है 47 है। उसके अलावा भोपाल में 2 टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, 22 और 7 वैकेंसीज। भुवनेश्वर में है 28 वैकेंसीज है। बिलासपुर में 2 टाइप की है, 119 और 12 वैकेंसीज। चंडीगढ़ में है 6 वैकेंसीज। उसके अलावा चेन्नई के अंतर्गत 15 वैकेंसीज है। गोरखपुर में 4 वैकेंसीज है। गुवाहाटी में 6 वैकेंसीज है। जम्मू श्रीनगर में आपको 4 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उसी के अलावा कोलकाता के अंतर्गत 2 टाइप की वैकेंसीज है, 26 और 9 वैकेंसीज है। मालदा में भी 2 टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, 16 और 6 वैकेंसीज। उसी तरह से मुंबई में 3 टाइप की वैकेंसीज है जो कि 41, 11 और 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो वैकेंसीज है 4 वैकेंसीज है। पटना में 4 वैकेंसीज है। प्रयागराज में 25 और 5 वैकेंसीज है। रांची के अंतर्गत 16 वैकेंसीज है। सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसीज है 56 और 7 है। सिलीगुड़ी में 7 वैकेंसीज है। त्रिवेंद्रपुरम में 7 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल निकाली गई है 5696 वैकेंसी, जिसमें कि 572 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई। ये वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकाली गई है और ये जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की पोस्ट है। 20 जनवरी 2024 से लेकर अप्लाई करना शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। आपको कुछ एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करना है तो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है। लेवल 2 के अंतर्गत इनिशियल जो पेमेंट है यहाँ पे 19,900 रुपये से स्टार्टिंग है। 30 साल मैक्सिमम है और 5,696 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। यहाँ पर जो होता है CBT 1, CBT 2 और उसके बाद होता है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर से भी आप बात कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं। जो टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। ऑनलाइन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है सबमिट होने में तो आप यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 30 है। अनरिजर्व और EWS के लिए यहाँ पर जो आपकी टोटल एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की है उसके अलावा 3 साल और माइनस करने पर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से एक्सेसमैन OBC और NCL के लिए भी सेम रूल के अनुसार 6 साल की छूट दी जाती है। एक्सेसमैन जो SC ST हैं उनको 8 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखी गई है 500 रुपये, लेकिन कुछ कैटेगरी और एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर जो फ़ीस है मात्र 250 रुपये रखी गई है। जो भी पूर्व सैनिक ऑन सर्विस में है और जो 18 फरवरी 2025 तक रिटायर आ सकते हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो है यहाँ पर जब भी आप यदि पास हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपके लिए NOC ज़रूर रखा गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा संबंधित डिपार्टमेंट से। बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो CBT 1 होगा उसमें कौन कौन से लेसन और किस तरह का पैटर्न होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 75 मार्क होंगे और 75 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3। और किस किस लेसन को कवर किया जाएगा मैथमेटिक्स के अंतर्गत, उनके अलावा मेंटल एबिलिटी में तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जनरल साइंस के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस और जो CBT 2 होगा उसमें भी क्या क्या आपका सिलेबस होगा, किस तरह का पेपर आएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पैटर्न और सिलेबस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। पार्ट A में जो है 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट B के अंतर्गत 60 मिनट का होगा जिसमें कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर रॉन्ग आंसर होने पर 1/3 मार्क आपका काट दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर मिनिमम पास परसेंटेज भी बताया गया है जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है ऑनलाइन के माध्यम से उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। संबंधित जो RRB है लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरपुर या फिर बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज या फिर त्रिवेंद्रपुरम कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो संबंधित जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संबंधित लिंक मिल जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर
बताई गई है, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन रखा गया है, मात्र मैट्रिक पास रखा गया है, लेकिन संबंधित आपके पास ITI होना चाहिए। ITI यदि आपने NCVT या SCVT से किया है तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके अलावा मेंटेनेंस मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, ट्रैक्टर मशीन, आर्मेचर या फिर कॉइल वेंडर, इससे रिलेटेड आपके पास है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मात्र 10th पास हैं और आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मैट्रिक पास है और आपके पास डिप्लोमा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ है 572 वैकेंसीज़ है, पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व करके रखे गए हैं। तो ये थी जानकारी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी, उसके माध्यम से आप इसकी कंप्लीट जानकारी को एक बार स्टडी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।